हिमाचल में शुरू हुआ बिहारी चोरों का आतंक। राजधानी में 16-16 साल के 2 लड़कों ने लूट दिया एटीएम। पहले सीसीटीवी तोड़े, फिर मशीन तोड़कर कैश उठाया। दिहाड़ी लगाने आए थे और बन गए डकैत। हिमाचल प्रदेश में आपराधिक मामलों की संख्या में दिन ब दिन इजाफा होते दिखाई दे रहा है। प्रदेश की पुलिस जहां एक तरफ मुस्तैदी से अपना काम करने में जुटी है, मगर कुछ शातिर पुलिस के नाक के नीचे से ही आपराधिक वारदातों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। अब आप पूछेंगे कि अगर पुलिस इतनी ही मुस्तैद है तो इन अपराधों को रोक क्यों नहीं पा रही है? तो इसका सीधा सा जवाब है इन अपराधियों का तरीका, जो इन्हें अपराधी होने के बावजूद भी आम बना देता है। प्रदेश की राजधानी शिमला से सामने आई लूट की इस ताजा वारदात का ब्यौरा भी आपको देंगे और इन अपराधियों के स्टाइल से भी आपको वाकिफ करवाएंगे। मगर उससे पहले हमारा आपसे एक अनुरोध है, अगर आप हिमाचल से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें वीडियो फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो कर दीजिएगा। तो अब आते हैं मुद्दे पर। ताजा मामला प्रदेश की राजधानी शिमला जिला के सुन्नी क्षेत्र से सामने आया है, जहां 2 चोरों ने HDFC बैंक के एटीएम में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। ये दोनों ही आरोपी बिहार से हैं, यानी बिहार के रहने वाले हैं, और साथ ही ये दोनों ही नाबालिग भी है, यानी इनकी उम्र 18 साल से कम है। अब बताया जा रहा है कि इन दोनों आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम देने से पहले एटीएम रूम में लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़े। इसके बाद एटीएम मशीन तोड़कर लगभग 70,000 की नकदी उड़ा ले गए। लेकिन इन दोनों से बस इतनी सी चूक हो गई कि इनकी करतूत एक दूसरे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। फिर अगली सुबह जब एटीएम पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड नरेंद्र कुमार मौके पर पहुंचा तो एटीएम का दरवाजा खोलने पर उसे एटीएम मशीन और सीसीटीवी कैमरा टूटे हुए दिखाई दिए। फिर इसकी सूचना सिक्योरिटी गार्ड ने बैंक के सीनियर अधिकारियों को दी और तब जाकर पुलिस को इस वारदात के बारे में कुछ पता चला। इसके बाद जब मामले की छानबीन की गई तो इस बात का पता चला कि फुटेज में नजर आ रहे ये दोनों आरोपी बिहार के रहने वाले हैं और इनके परिजन सुन्नी क्षेत्र में दिहाड़ी लगाने के उद्देश्य से यहाँ निवासरत हैं। ये दोनों भी क्षेत्र में रहकर मजदूरी का ही काम कर रहे थे, मगर जगह बदल जाने से लोगों की फितरत नहीं बदलती और इस बात को इन दोनों युवकों ने साबित कर दिया है और ये चल पड़े गुनाह के रास्ते पर। मगर इनसे छोटी सी गलती हो गई कि इन्होंने हिमाचल पुलिस को भी बिहार पुलिस जैसा ही समझ लिया था। लेकिन इनका ये भ्रम ज्यादा देर तक नहीं टिक सका और वारदात होने के कुछ घंटों के भीतर ही शिमला पुलिस ने इन दोनों को पकड़कर हवालात के पीछे पहुंचा दिया। दोनों आरोपियों के गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि एसपी शिमला संजय गांधी के द्वारा की गई है। उन्होंने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि एटीएम में चोरी करने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार कर दिए गए हैं। दोनों नाबालिग है, मगर ये मामला यहीं समाप्त नहीं हो जाता, क्योंकि इस तरह के आपराधिक मामलों से हमें सीख मिलती है सतर्क रहने की, अपने आसपास रहने वाले लोगों का सही तरीके से चुनाव करने की। आज के दौर में शायद ही हिमाचल प्रदेश का ऐसा कोई कोना बचा हो जहां पर यूपी बिहार से लोग ना बसे हों। कुछ यहाँ मजदूरी करने आते हैं तो कुछ अपने लिए नया काम ढूंढने आते हैं। हाल ही में हिमाचल आए सोनू सूद के वीडियोस को आपने देखा ही होगा कि किस तरह से पहाड़ के कोने कोने में बैठकर यूपी बिहार के बंदे भुट्टा और स्ट्रॉबेरी बेच रहे हैं। अगर सही गलत के पैमाने पर रखकर इन सभी को नापा जाए तो हो सकता है कि ये सारे लोग गलत ना हो, लेकिन हमारा आपको बस ये बताने का मकसद है कि हमें अपने आसपास रहने वाले लोगों का चुनाव सही ढंग से करना चाहिए, अन्यथा इस तरह के मामले हमारे शांत हिमाचल को अशांत बनाने का काम करते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से
खुद को तराशना सीखा। पिया घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।